उनकी जमीन है बीकानेर के गजनेर तहसील और इन 162 लोगों के यहाँ बचत खाते खोले गए इस बैंक का और 162 बचत खाते खोलने के बाद उनकी प्रीमियम कटा, स्टेट का शेयर भी कटा, सेंटर का शेयर भी कटा और प्रीमियम कटने के बाद और जो माफिया है उन्होंने प्रीमियम जमा कराया, कौन है तो ये जाने पुलिस पता करें। 9 करोड़ रुपए उनका जाने वाला है, उससे पहले हम आ गए, इसलिए 9 करोड़ का एक दोबारा कर नहीं सकते। अब इसमें इनसे आप ये पूछें, मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं समझ से बाहर है, मेरी आईडी जो है उनको पता लगे। ऐसे तो आईडी पता कर सारा जितना पैसा होगा बैंक से कोई निकाल ले जाएगा। तो इसमें भी किसान कोई मुंबई का है, कोई उड़ीसा का है, कोई असम का है, कोई बिहार का है, कोई बीकानेर का है, कोई जयपुर का है। इस ढंग से किसान है, सुजानगढ़, सुरू, बीदा से यहाँ तक तो ढेर सारे किसान ही हैं। तो ये फॉल्स फार्मर बन के फर्जीवाड़ा किया गया है 9 करोड़ रुपए का, जिसे साला समूह हुआ जो करते हो यहाँ SBI की ब्रांच ने किया है। अब ये हुआ, ये प्रक्रिया चल रही है 25 से, जुलाई 25 में प्रीमियम कटा है, अब जुलाई 26 आने वाली है। अब इनको होश आया है तो उन्हें प्रकरण थाने में दिया है। तो इस ढंग से बैंक कर्मी प्लस माफिया प्लस कंपनियों के लोग मिलकर किसानों की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पैसा मिलता है उसको डकार रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसी खुली लूट कभी भी नहीं देखी गई कहीं भी। जहाँ बैंक मिल जाए वो माफिया बैंक मिलकर जैसे सालासर में किया वैसा को वैसा यहाँ की SBI ब्रांच भी पकड़ा हुआ है। ऐसे ही गारब देसर का ये मामला है, बीकानेर का है, गारब देसर वहाँ भी SBI की ब्रांच है और वहाँ दूसरे बैंक भी हैं, ये तो है ही SBI का। मूंगफली की फसल की बुआई नहीं हुई वहाँ पर और 6 करोड़ का भुगतान देने की तैयारी उन्होंने कर ली। आज हम वहाँ भी पहुँचेंगे। तो इस ढंग से ये पैसा जो परिश्रम का बड़ा कठोर परिश्रम का पैसा बैंक में जहाँ सुरक्षित समझते हैं, बैंक में माफिया मिलके इस ढंग से किसानों के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पवित्र योजना उनका सपना है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट पे चूना ही नहीं लगा रहे, उसको लूट। तो क्या कार्रवाई रहेगी मंत्री जी के खिलाफ? इनके खिलाफ ये दो कागज जमाबंदी दो। मंत्री जी अभी आपने उनसे बातचीत, जमाबंदी दो, इनके पास जमाबंदी अभी आपने बातचीत की थी इनसे? नहीं, जमाबंदी नहीं है, जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? जरा दो ना ये जमाबंदी। ये पटवारी की रिपोर्ट है। बगैर जमाबंदी कैसे? बिना जमाबंदी बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था, उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। ये पटवारी ने लिखा इस चक में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बज्जू तेजपुरा गजनेर तहसील, ये जो कोई जमीन नहीं है, हर एक में ये रिमार्क लगा, कोई जमीन नहीं है। और इन्होंने उनका क्लेम पास कर दिया। अब हमें से मांगने के लिए आए। पटवारी ने लिखा है 1 से 74 की लिस्ट है, इसमें सूची में अंकित नामों के आगे अंकित चकों ग्रामों में उक्त व्यक्तियों की कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इतना बड़ा घोटाला है मंत्री जी यहाँ पे। ये तो एक ये दूसरा हल्का पटवारी का मीठड़िया में वहाँ के पटवारियों ने भी यही लिखा है कि इन ग्रामों में उक्त व्यक्ति जो है 162 में किसी के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो ये कल हम पटवारी से दोनों से ले ली। अब हमें से अगर इन्होंने प्रीमियम काटा और बीमा पास किया है तो हमको जमाबंदी की नकल दे दो, ये मांगने के लिए यहाँ पर आए। अब ये क्लेम पूरा आ गया क्या? 5-4 दिन में? ठीक है।
उससे पहले अपन आ गए ना। ठीक ठीक है, मंत्री जी इसलिए गलत हाथों में नहीं जाएगा। ठीक आपने ठीक इनसे है। बातचीत की थी, उन्होंने 2 कर्मचारियों के ऊपर बात डाल रहे हैं और इनके हाथों से सारे तो सिग्नेचर चलो होते 2 हैं। कर्मचारियों के ऊपर डाल दो। हमें तो आपके यहाँ से पास हुआ है तो उनकी जमाबंदी दे दो 162 किसानों की। ठीक है। कितने करोड़ का है मंत्री जी घोटाला? 9 करोड़ का 6 करोड़ का वो है। पूछ लो 1 साल के बाद जाग क्यों हुई? जमाबंदी की नकल। जमाबंदी मैनेजर साहब, बगैर जमाबंदी कैसे हो सकता है?